नमस्कार, सुप्रभात बुलेटिन देख रहे हैं आप। राकेश, खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार ने आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल का ये अंतिम बैठक है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, जिनमें कई लोक लुभावन योजना शामिल है। तो बता दें कि आज झारखंड में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को जितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उतना ही महत्वपूर्ण कई एजेंडे भी होंगे जिन पर हेमंत सरकार मुहर लगाने वाली है, क्योंकि झारखंड सरकार का ये अंतिम कैबिनेट की बैठक होगी, क्योंकि इसके बाद विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान हो सकता है। और उसके लिए झारखंड की अगर बात की जाए तो चुनावी सरगर्मी को लेकर जो गतिविधियां हैं काफी तेज है और उन सब के बीच आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। कई लोक लुभावन फैसलों को आज मंजूरी दी जा सकती है। जैसा कि पहले से ही झारखंड सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, चाहे वो अगवा आवास योजना हो या फिर मैया समान योजना या फिर किसान ऋण माफी योजना, और उन सब के तहत एक और आज अहम बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी और इस बैठक में माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है और कई लोक लुभावन फैसले झारखंड सरकार आज झारखंड मंत्रालय के हवाले से कर सकती है। तो आज का दिन काफी बड़ा दिन है झारखंड के लिए, क्योंकि आज कई राजनीतिक गतिविधियां भी झारखंड में देखने को मिलेगी और उन्हीं गतिविधियों में से झारखंड मंत्रालय की तरफ से यानी कि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। अहम निर्णय इसलिए क्योंकि झारखंड में चुनाव होना है और चुनाव को लेकर तिथियों का ऐलान कभी भी हो सकता है। यूं मानकर चले कि 2 से 3 दिन में तिथियों का ऐलान हो सकता है या फिर 1 सप्ताह का वक्त लग सकता है, क्योंकि पहले से ये बात तय था कि नवरात्रि के बाद कभी भी आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड में तिथियों का ऐलान हो सकता है और उसके लिए लगातार इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहां पर दौरा भी किया जा चुका है, रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और केंद्र सरकार की तरफ से 100 कंपनियां भी भेजी जा रही है झारखंड में। क्योंकि चुनावी माहौल को लेकर सरगर्मी तेज है, उसको लेकर ही झारखंड मंत्रालय की तरफ से आज अहम बैठक भी होने जा रही है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक होगी और कई लोक लुभावन जो फैसले हैं उस पर आज मुहर लगने की संभावना है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आज अंतिम कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार किन किन बिंदुओं पर विचार करके महत्वपूर्ण फैसले जनता के हित में, लोक के हित में सुनाती है और उन फैसलों को मंजूर किया जाता है। और चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट जानकारी देने के लिए हम रुक करेंगे रांची से। हमारा सहयोगी श्रुति हमारे साथ जुड़ चुकी है लाइव। श्रुति, झारखंड में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि लोक लुभावन वायदे यानी कि लोक लुभावन फैसले पर आज मुहर लगने की संभावना है। ये कैबिनेट की बैठक कितने बजे से शुरू होगी और क्या माना जाए, कितना महत्वपूर्ण माना जाए ये कैबिनेट की बैठक को? जी बिल्कुल राकेश, पहले तो झारखंड में चुनाव को लेकर के सारी पार्टी जो है वो रेस में हो गई है। इसी बीच जेएमएम यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज अंतिम बैठक बुलाई गई है। जो बैठक बताई जा रही है चुनाव की घोषणा से पहले, आज कैबिनेट की अंतिम बैठक बताई जा रही है और इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, कई बिंदुओं पर मोहर लग सकती है। और समय की बात कर ली जाए तो अभी 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जहां कई लोग मौजूद रहेंगे और फिर से ये शुरू होगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इसी बीच बीजेपी भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। पर आज चूंकि आखिरी कैबिनेट की बैठक है तो देखना यह होगा कि किन बिंदुओं पर मोहर लगती है। कई योजनाएं हैं, जैसे अभी योजनाएं चल रही थी, अबू आवास योजना हो गया या फिर मैया समान योजना की बात कर ली जाए तो इन पर भी फिर से बात की जाएगी कि इसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है और कई योजनाएं हैं जिन पर मुहर लग सकती है। श्रुति, अगर बात की जाए तो कैबिनेट की बैठक तो है ही, साथ ही साथ आज झारखंड में कई राजनीतिक गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। कई कल्याणकारी योजनाएं हेमंत सरकार पहले से चलाई जा रही है लोकहित को लेकर झारखंड राज्य के लिए। अगर बात की जाए आज, तो आज भी काफी महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। क्या अंदर खाने से कोई ऐसी खबरें मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव शायद उन पर मुहर लगाई जा सकती है, क्योंकि कई ऐसे
योजना है जिस पर लोकप्रियता हेमंत सरकार को मिली है? जा सकता है कि आज जी बिल्कुल राकेश, पहले ये देखा जा सकता है कि आज जेएमएम कार्यकाल यानी कि हेमंत सरकार के कार्यकाल का अंतिम कैबिनेट का बैठक बताया जा रहा है। इस बैठक में कई बिंदुओं पर मुहर लग सकती है। अभी योजनाएं ऐसी सामने नहीं आई हैं, पर महिलाओं के हित के लिए, चूंकि पहले से महिलाओं के हित के लिए बात चल रही है, महिलाओं के लिए काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और चूंकि अभी कल्पना सोरेन जो है वो उतर चुकी हैं इस फील्ड पे, कह सकते हैं गांडे विधानसभा चुनाव से उन्होंने उपचुनाव लड़ा था और उसके बाद विधायकी के तौर पर आज वो खड़ी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कल्पना सोरेन भी आज मौजूद रहेंगी और महिलाओं के हित के लिए बात की जाएगी, क्योंकि अभी वो काफी ज्यादा आगे नजर आ रही हैं, काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर सभी चीजों में हिस्सा ले रही हैं। अभी जितने भी आप देख लीजिए, मैया सम्मान योजना की बात कर ली जाए तो घर घर कल्पना सोरेन गई हैं, लाभुकों से बात किया है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफी बड़ा होने वाला है हेमंत सरकार के लिए और सब देखना ये चाहते हैं कि चूंकि कल्पना सोरेन भी इस बार वहां मौजूद रहे। आप हमारे साथ बने रहे, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड बीजेपी की चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा आज रांची पहुंच रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ये दौरा काफी उनका अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी आज ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। सहयोगी पार्टियों के साथ गहन मंथन के बाद और बीजेपी के कई नेताओं के शामिल होने के बाद उम्मीदवारों की ये पहली सूची पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। किसका टिकट कटता है, किसे टिकट मिलता है, इस पर भी नजरें लगी हुई हैं। और चलिए इसी खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए रुक करेंगे सहयोगी रुचि हमारे साथ, श्रुति हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रुति, आज हेमंता बिस्वा शर्मा का रांची दौरा होने जा रहा है और ये भी मानकर चले कि आज पहली सूची जारी कर दी जाएगी। इस सूची में कितने लोगों का नाम हो सकता है और क्या लगता है किन किन बड़े नेताओं को तवज्जो पहली सूची में शामिल किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये जानकारी दे दूं राकेश कि एक तरफ कैबिनेट की बैठक जेएमएम के सरकार की और दूसरी तरफ बीजेपी का बड़ा मूवमेंट। बीजेपी लगातार, जो बीजेपी के सह प्रभारी हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए तो लगातार झारखंड में दौरा कर रहे हैं। अभी यहाँ यात्रा भी चल रही थी, उसके साथ साथ यहाँ कई बड़े मुख्यमंत्री आए, कई लोगों ने यहाँ लोगों से बातचीत की। 2.5-3 करोड़ जनता के बीच गए हैं, कह रहे हैं कि इस बार यहाँ बीजेपी ही आएगी। और इसी बीच आज हेमंता बिस्वा शर्मा का रांची दौरा कहीं ना कहीं बड़ा माना जा रहा है, लेकिन अभी किसी नेता या किसी बड़े चेहरे के नाम की मोहर नहीं लगी है। कहा जा रहा है कि यह भी गुप्त रखा गया है। आज बैठक होगी, उसके बाद जो चेहरे हैं, जो नाम है वो सामने आएगा। कई नाम पर मंथन भी हो रहे हैं, लेकिन अभी किसी तरीके का नाम सामने नहीं आया है राकेश। इस पर बैठक होगी और आज ही पता चलेगा कि किन को टिकट मिलने वाला है और किन का टिकट कटेगा। जी श्रुति, क्या समय का कुछ पता चल पाए कि हेमंता बिस्वा शर्मा कब तक रांची पहुंच जाएंगे? और झारखंड अगर बीजेपी मुख्यालय की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की गतिविधियां आज देखने को मिल सकती है? झारखंड बीजेपी कार्यालय की बैठक कर ली जाए, रांची बीजेपी कार्यालय की राकेश, तो रोज ही आप कह लीजिए कि रोज ही वहां पर आवागमन काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कई बड़े नेता वहां मौजूद रह रहे हैं। वहां पर पार्टी मंथन की बातें चल रही हैं, किन को टिकट दिया जाएगा, किन के बारे में इस बार बात होगी, इन सब चीजों पर चर्चा की जा रही है। और रही बात हेमंता बिस्वा शर्मा के यहाँ आने की, तो उनका समय अभी 1 से 3 बजे का बताया जा रहा है। वो उस बीच यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधे बीजेपी कार्यालय जाएंगे और वहां सहयोगी लोगों से बातचीत करेंगे, सहयोगी नेताओं से बातचीत करेंगे। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज आज यहां पहुंच रहे हैं, उसके बाद सारी चीजों पर मोहर लगेगी। राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया श्रुति खबर पर अपडेट देने के लिए आपका।